We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल के घातक हमले जारी हैं। लगातार 7वें दिन इजराइल ने ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया। IDF के लड़ाकू विमान ईरान के आसमान में गरज रहे हैं और लगातार बम बरसा रहे हैं। इजराइल ने ईरान के रणनीतिक लिहाज से अहम ठिकानों पर अटैक किया है। IDF के निशाने पर न्यूक्लियर और मिसाइल साइट्स हैं। बमबारी और मिसाइलों की बौछार से ईरान दहल रहा है। राजधानी तेहरान हो या दूसरे शहर, जगह जगह एक जैसे हालात। आसमान से बम गिरते हैं, ब्लास्ट होता और पूरा इलाका दहल जाता है। इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों से ईरान को लगातार नुकसान हो रहा है। सबसे ज्यादा बम उन इलाकों में बरसाए जा रहे हैं जहां ईरान के सैन्य ठिकाने हैं। इजरायली लड़ाकू विमानों ने उत्तर पश्चिमी ईरान की तबरीज में कई ठिकानों पर हमला किया। इसके अलावा इस्फहान, शिराज और केरमान शाह में भारी विस्फोट हुए। इजराइल के टारगेटेड अटैक से लोगों में दहशत लगातार बढ़ रही है। धमाकों की तेज आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई। इजराइल की सेना ने बीते 24 घंटों में ईरान पर ताबड़तोड़ बमबारी की। राजधानी तेहरान समेत 34 अलग अलग लोकेशन पर विध्वंसक हमले किए। जिन जगहों पर इजराइल ने बारूदी बौछार की उसका मैप भी IDF ने जारी किया है। इसमें वो सभी साइट्स दिखाई गई हैं जहां जहां इजराइल के फाइटर जेट्स ने बम बरसाए। इजराइल ने दावा किया है कि पूरा ईरान उनकी रडार पर है और कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर IDF नहीं पहुंच पाती। इजराइल ने सबसे ज्यादा अटैक तेहरान पर ही किए। इजराइल की एयरफोर्स ने दावा किया है कि उसने ईरान के भीतर जाकर तेहरान और अन्य इलाकों में जोरदार हमला किया, जिससे ईरान की सैन्य शक्ति को करारा झटका लगा है। IDF ने दावा किया है कि इजरायली एयरफोर्स के 60 विमानों ने तेहरान में 20 से ज्यादा सैन्य और परमाणु ठिकानों पर बमबारी की है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने तेहरान में न्यूक्लियर साइट्स और मिसाइल सेंटर्स पर हमला किया। इसके अलावा एयर डिफेंस प्रोडक्शन फैसिलिटी और न्यूक्लियर वेपन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर पर भी बम बरसाए हैं। हमलों के लिए उड़ान भर रहे इजराइल के कई विमान हवा में ही रिफ्यूलिंग करते हुए भी देखे गए। इजराइल की सेना ईरान के उन तमाम ठिकानों को निशाना बना रखी है जो IRGC और न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने ईरानी शहरों अराक और खोंडप के लोगों को शहर खाली करने की चेतावनी जारी की है। इजराइल ने अपने संदेश में कहा कि IDF ईरानी सैन्य बुनियादी ढांचे के खिलाफ इस क्षेत्र में काम कर रहा है। दरअसल अराक में हेवी वाटर रिएक्टर है। यह फैसिलिटी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है। इसके साथ ही इराक में बड़े पैमाने पर हथियारों का उत्पादन होता है। वहीं खोंडप में भी IR-40 हेवी वाटर रिएक्टर है जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम का एक और अहम हिस्सा है। इजराइल की ओर से जारी हमलों पर ईरान भी अपने रुख पर कायम है। वॉर जोन में इजराइल सिर्फ बम और बारूद से ही नहीं टेक्नोलॉजी के जरिए भी घेर रहा है ईरान।
बीती रात इजरायली हैकर्स ने ईरान की सरकारी एरब टीवी समेत कई न्यूज चैनल्स हैक कर लिए। इस दौरान लोगों से विद्रोह की अपील की गई। हैकर्स ने ईरान में साल 2022 में हुए विरोध प्रदर्शन वाले वीडियोस चलाए। इनमें महिलाएं अपने बाल काट रही थी। इसके अलावा ईरान के बैंकिंग सेक्टर पर भी इजराइल ने साइबर अटैक किया, जिससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इजराइल की रणनीति ईरान को हर स्तर पर कमजोर करने की है। इसके लिए लगातार हमले किए जा रहे हैं। साथ ही खामेनेई शासन के खिलाफ ईरान के लोगों को भड़काने पर भी काम लगातार जारी है। नेतन्याहू कई बार ईरान के लोगों को संदेश भी दे चुके हैं। ऑपरेशन राइजिंग लायन से इजराइल की सेना लगातार ईरान को निशाना बना रही है। हमलों की शुरुआत 13 जून को हुई, तब से नॉन-स्टॉप जंग चल रही है। इजराइल अपनी सैन्य ताकत दिखा रहा है और ईरान को निशाना बना रहा है। इजराइल का दावा है कि जब तक ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, तब तक इसी तरह से अटैक जारी रहेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।